बोले हो। हाँ। रिकॉर्ड पर है ये, देख रहा है कि मैंने नहीं बोला, वो आप खुद बोल रहे हैं। नहीं, आपके तमाम नेता प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष पर गला रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो पार्टी 303 सांसद वाली पार्टी, कह दूं सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मजबूत संगठन वाली पार्टी, मुट्ठी भर, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, मुट्ठी भर किसानों को आप नहीं समझा पा रहे, जिन्होंने देश को नोटबंदी समझा दी, जीएसटी समझा दिया, कोरोना में देह दूरी बनाना और घरबंदी में रहना समझा दिया, मुट्ठी भर किसानों को आप कानून नहीं समझा पा रहे, और ये 40-50 सांसदों वाली पार्टी इनको बरगला पा रही है। देखिए चौधरी जी, आपका प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा जाता है। हाँ, ऐसे भी देखा जाता है। साल का दूसरा दिन है, मैंने वो कोई बातें नहीं कही जो बात आपने कही है। आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मैंने अपनी जबान से एक शब्द मुट्ठी भर नहीं कहा। हमने इस पर राजनीति मंत्रियों ने कहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है। सर अभी तो वर्तमान में बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन से बात हो रही है आपकी, और इसलिए हम वर्तमान में कहते हैं। मैंने क्या कहा, बातचीत की टेबल खुली है, बातचीत जारी है। एक दौर की बात हो गई, साथ में लंगर चख लिया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, सरकार ने उनकी बात सुनी है, उन्होंने सरकार की बात सुनी है, और इसका हल 4 तारीख को मैं पॉजिटिव नोट पर कह रहा हूं जरूर होगा। नहीं, बहुत अच्छा है। राजनीति के बारे में जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं बोलूंगा। अभी तक मैंने कोई इल्जाम, आपके मुंह में घी शक्कर, एकदम घी शक्कर जी। अगर ऐसा हो, साल का पहला कोई चाहता है कोई हल निकले, तो मैं मानता हूं। बात सुनिए ना शाहनवाज भाई, एकदम निकलना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, ये गैर नहीं है, ये अपने हैं। नहीं, इनको खालिस्तानी आतंकवादी भी तो बताया गया, प्यार है, पाकिस्तान और चीन से समर्थित बताया गया। अरे चलिए, अब ये मान लिया कि अपने हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, एक मिनट, ये बातें तो हो चुकी ना, दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अगर अब आपको लगता है, देश को लगता है कि ट्रैक पर आ गई हैं सारी बातें, वो एक पुराना शेर है ना शाहनवाज भाई, तू इधर इधर की ना बात कर। देखिए, ये पराली कानून, बिजली संशोधन विधेयक मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, असल मांग क्या है कि ये तीनों कानून निरस्त होने चाहिए। उस पर बातचीत नहीं हो रही है, उस पर संशोधनों के, और ये दो जो बातें जो मांगे मानी है ना, अभी तक सरकार ने लिखकर कुछ नहीं दिया किसी किसान संगठन को। किसान संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह दावा किया कि सरकार कह रही है रजामंदी, पर लिखकर अभी तक कुछ नहीं दिया। 30 तारीख में जो तथाकथित रजामंदी बनी है, जी। बात तो 3 कानून को लेकर है ना शाहनवाज भाई। जबान होती है ये सर, ये जबान वाली सरकार है। जबान दे दी तो सरकार ने कह दिया तो कह दिया। हम पलटने वाले लोग नहीं हैं। किसानों को लिख के भी देंगे, जो जरूरत होगा वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, भड़काना, लोगों को कहना, लोगों को ऐसे शब्द कहना जो दिल को लोगों के चुभ जाए, मैं कोई ऐसा शब्द कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कहता हूं, मैं पूरी उम्मीद हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि 4 तारीख को किसान भाइयों के बीच में और सरकार के बीच में जो बातचीत होगी, किसान और उनकी चुनी हुई सरकार, यानी गैरों से बात नहीं है, अपनों से बात है। और जब बातचीत के टेबल पे होंगे तो आज भी चौधरी जी पॉजिटिव नोट पे एक डिबेट ले जाइए ना। मैं तो आज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हम कड़वे सवाल भी पूछेंगे, आज हम नकारात्मक कतई नहीं आप है। उम्मीद करें। हाँ, में धान की खरीदी रोक दी सरकार ने, एफसीआई के गोदामों ने लिख दिया नहीं है और नहीं खरीदेंगे, अभी जगह ही नहीं है। यही डर है किसानों का शाहनवाज भाई, या ये राजनीति है? देखिए, हम लोग तो यही कह रहे हैं जो आपने कहा कि कांग्रेस के ऑडियो में प्रॉब्लम है। कांग्रेस कहती कुछ है और सुनाई कुछ और देता है। कांग्रेस की दिक्कत दुश्वारी यही है कि किसानों की चिंता करते करते इनके नेता किसानों को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। उनको उनके बीच में रहना चाहिए। इनको इनकी जगह दिखा दी ना जनता ने आपको चुना, किसानों ने भी आपको चुना ना शाहनवाज भाई। सर मैं उनका जवाब दे रहा हूं माननीय गौरव वल्लभ जी का। मैं उनसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई भी, ठीक है वो कांग्रेस के नेता हैं,
विपक्ष का दर्जा भी नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी आप उनको अन्य पार्टियों की जगह कांग्रेस को ही बुलाते हैं, क्योंकि वो अन्य पार्टियां भी कहती होंगी कि भाई हम भी बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उनको मौका कांग्रेस को देते हैं क्योंकि पुरानी पार्टी। सवाल का जवाब नहीं देंगे, मतलब ये मौका मिल गया, बीजेपी कांग्रेस करो, इसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। अरे भाई कमाल कर रहे हैं, हाँ। कमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो मैंने किसी किसान भाई की बात को मैं किसानी के सवाल नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस अरे भाई आप, मैं जानता हूं आप किसान भी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी भी हैं, किसान हैं, आप खुद किसान परिवार से हैं, फौजी परिवार से हैं चौधरी साहब, मैं जानता हूं, लेकिन हमें भी थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जब ये कह रही है कि वहां छत्तीसगढ़ में खरीद हुई, आखिर खरीद हुई ना, जितना गोडाउन में जगह होगी उतना खरीद हुआ होगा, और भी जगह बना के खरीद किया जाएगा। और बिहार में मक्का की कितनी खरीद हुई एमएसपी पर? मक्का की कितनी खरीद हुई बिहार में, या पूरे देश में ही बता दो? सर वो छत्तीसगढ़ से बिहार जाऊंगा ना, अभी पहले छत्तीसगढ़ बोल रहा था। अच्छा। आप सीधे बिहार ले जा रहे हैं। मैं आजकल तो चार्टर फ्लाइट का जमाना है ना, जल्दी चले जाते हैं। नहीं मैं चौधरी जी बहुत, मैंने आज डिबेट की शुरुआत आपने हमसे की, मैं इसको बहुत जैसे 4 तारीख की वार्ता होगी ना वैसी डिबेट चाहता हूं। हाँ। मैं तू मैं वाली नहीं चाहता हूं। जो किसान के नेता युद्धवीर जी बैठे हैं, चौधरी बद्रीनारायण चौधरी जी बैठे हैं, सब लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनको हमसे बहुत ज्यादा पता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपको भी बहुत पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ विलाप करती रहती है, इनको नहीं मिला, उनको नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ये अगर पहली बात से गौरव वल्लभ ये शुरू होते कि नहीं 4 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में ये मसला हल हो जाए, ऐसी कामना करते हैं, एक बार ऐसी दुआ तो मुंह से निकल जाती है। आप तो समझ रहे हैं कि आलोचना ही करना है। अच्छा, मक्का की आप आलोचना ही मत कीजिए। मक्का हमारी सरकार ने पूरे देश में भी हुई, 1 क्विंटल भी हुई एमएसपी पर की बता। हाँ देखिए हमारे यहाँ जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ 2 बार, भागलपुर से लोकसभा में जीतकर जहाँ से आया था, वो नौगछिया का जो स्टेशन है जहाँ राजधानी भी रुकती है, वो स्टेशन छोटा है, लेकिन वहाँ पर मक्का बहुत ज़्यादा, मक्का वहाँ से ट्रेन से सब जगह जाता है। अच्छा। और हमारे यहाँ के जो किसान हैं ज़्यादातर मक्का के किसान हैं। ये सही है कि वहाँ मक्का के किसानों को जितना लागत है उसके हिसाब से जितना मिलना चाहिए उतना 1850 मिलना चाहिए, मिला है, लेकिन नहीं हम आपसे कह रहे हैं ना कि उनको, उन मक्का के किसानों को, उनको पूरी उनकी खरीद हो जाए, और वहाँ जो डायरेक्ट व्यापारी आते हैं और वो खरीद करते हैं, कई बार उनको ज़्यादा दाम मिले हैं, और इस बार भी मक्के की जो खरीद है वो व्यापारी आगे कर रहे हैं, और वो पूरा अच्छे से, वो पूरे अच्छे दाम मिल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, सुखविंदर जी को स्क्रीन पर, सुखविंदर जी के पास में नहीं गया हूं, 1 मिनट शाहनवाज भाई, देखिए सबको मौका मिलना चाहिए। व्यापारी एमएसपी से भी ऊपर का दाम दे रहे हैं, शाहनवाज हुसैन भी यही बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी यही बातें कही हैं कि भाई आप मंडी में बेचो, और नहीं तो कारोबारी को बेचो, ऊंचे दाम पर बेचो। आप ऊंचे दाम पर बेचने में दिक्कत क्या है, बेचिए ना। कपास 5,000-1,500 रुपए की है, 6,000 6,500 में बेचिए। धान 1,868 रुपए का है, 2,500 में बेचिए। कौन रोक रहा है आपको, सुखविंदर जी? हाँ जी चौधरी जी, मैं शाहनवाज जी से बात करनी चाहता हूं। अगर ऊंचे दाम पे बिकता होता तो 14 साल हो गया बिहार में मंडी का सिस्टम फेल हुए को। वहाँ का 5-7 एकड़ वाला किसान है जो, वो पंजाब में, हरियाणा में 2 एकड़ वाले किसान का धान क्यों लगाता? ये ऐसी बातें हैं। पूरा सिस्टम पूरा 74 साल से जो है पूरा बदल चुका है, पूरा कारपोरेट जगत के हक में भुगत रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं भाजपा सरकार ईमानदारी से ये तीनों कानून निरस्त करके एमएसपी जड़ा वो गारंटेड करे। एमएसपी पूरे देश के किसानों को मिलनी चाहिए, ना कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलनी चाहिए। पूरे देश की 100% फसल है वो एमएसपी पे खरीद हो, और कानून तीनों जाने चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं भी धमका रहे हैं किसान, 26 को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, 6 को 15वाड़ा मनाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब पूरे देश का किसान है जो वो आंदोलन में है। पहले ये आंदोलन अकेले पंजाब का बता रहे थे, हरियाणा का बता रहे थे, अब पूरा भारत इसमें आ गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं भारत को बचाने के लिए तीनों बिल निरस्त होने चाहिए पूरे से पूरे, और एमएसपी ग्रंटेड हो, ऐसा कानून लाया जाए। बात करने से बात नहीं बनेगी। बात तो 6 बार पहले भी हो चुकी है, 7वीं बार बात जो है वो 4 तारीख को होगी, पर इकट्ठे बैठकर लंगर चखने से जहां चाय पीने से बात नहीं बनेगी। बहुत ही गंभीरता से, पर कम से कम सरकार के रुख में बदलाव तो दिखता है ना सुखविंदर जी। पहले तो खाना आप लंगर का खाना खा रहे थे, वो नहीं खा रहे थे, अब कम से कम एक थाली साझा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देख रहा। थाली साझा करना है, हमारा भाईचारा है। थाली साझी करने से बात बनेगी। सरकार का पहले रवैया अखड़ था, अब वही बात थोड़ी नरम लहजे में की जा रही है। बात वही है, काम वही हो। पहले की मीटिंग बड़ा हुआ है, जो पहले 5 सत्र की चली थी मीटिंग, वही काम 6ठी मीटिंग में हुआ और यही काम 7वीं मीटिंग में होगा। ये हमारा मानना है। साथ सरकार अभी गंभीरता से नहीं विचार कर रही। अभी भी मुट्ठी पर किसानों का ये आंदोलन माना जा रहा है, जबकि गुजरात के किसानों को गिरफ्तार किया गया है, यूपी बिहार में जो है तशद्दुद किया गया है, राजस्थानों के किसानों पर तशद्दुद हुआ है। पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और अगले दिनों में और बड़ी मात्रा में आएंगे, जिससे सरकार को हम कहना चाहते हैं कि इन मसलों को जल्दी हल कर देना चाहिए। अब 38 दिन हो गए हैं, फरियादी आकर बैठे हैं दिल्ली के